भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की सोंधी खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली जीवन का हिस्सा थी, वहां एक लड़का रहता था, अभय। उसका नाम भले ही अभय था, पर दिल के अंदर डर और हताशा भरी हुई थी। अभय हमेशा सोचता था कि वह कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। कारण यह था कि गांव में हर कोई उसे असफलताओं की मिसाल के तौर पर जानता था। पढ़ाई में साधारण, खेलों में पीछे और मेहनत करने के बावजूद परिणाम न मिलना, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। गांव के लोग अक्सर ताना मारते, अरे ये लड़का, इसे चाहे जितना कहो, ये कभी सफल नहीं होगा। जैसे पत्थर पर पानी की बूंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही इसे समझाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। अभय ये सुनकर भीतर से टूट जाता। उसे लगता कि सचमुच उसका जीवन बेकार है। पर उसी गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, स्वामी अत्रेया। वे शांत, गंभीर और ज्ञानी व्यक्ति थे। लोग उन्हें चलती फिरती किताब कहते थे। एक दिन अभय उनके पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। पहला मोड़, साधु की सीख। अभय ने कहा, गुरुजी, मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूं, मुझे परिणाम नहीं मिलता। लोग मुझ पर हंसते हैं। शायद मैं ही बेकार हूं। मेरी मेहनत का कोई असर ही नहीं होता। स्वामी अत्रेया मुस्कुराए। उन्होंने अभय को अपने आश्रम के पास एक गुफा में ले गए। वहां एक अद्भुत दृश्य था। पत्थर की दीवार पर ऊपर से पानी की एक एक बूंद लगातार गिर रही थी। देखने में तो ये बूंद बेहद छोटी थी, लेकिन जहां जहां वह गिरती थी, वहां पत्थर पर धीरे धीरे एक गड्ढा बन चुका था। अभय ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, ये कैसे संभव है? एक छोटी सी बूंद इतना कठोर पत्थर भी काट सकती है। स्वामी अत्रेया ने गंभीर स्वर में कहा, यही है निरंतरता की शक्ति। बूंद ने अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने धैर्य और निरंतरता से पत्थर को जीत लिया। इसी तरह बेटा, जीवन में भी कोई भी कठिनाई तुम्हारे धैर्य और लगातार प्रयास के आगे टिक नहीं सकती। ये शब्द अभय के दिल में उतर गए। संघर्ष की शुरुआत। अभय ने सोचा, अगर एक बूंद पत्थर को काट सकती है, तो मैं भी कठिनाइयों को पार कर सकता हूं। बस मुझे निरंतर रहना होगा। उस दिन से उसने अपने जीवन को बदलने की ठानी। 1. पढ़ाई में बदलाव। पहले जहां वह 1 घंटे में थक जाता था, अब उसने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। भले ही सिर्फ 2 पन्ने हों, लेकिन रोजाना 2। शरीर का अनुशासन। वह सुबह जल्दी उठने लगा। खेतों में दौड़ना, योग करना और स्वस्थ रहना उसका नियम बन गया। 3. मन की साधना। गुरुजी ने उसे ध्यान और श्वास प्रश्वास का अभ्यास कराया। इससे उसका मन शांत रहने लगा। हताशा और परीक्षा, लेकिन राह आसान नहीं थी। गांव के लोग फिर भी हंसते, देखो देखो, ये तो फिर से कोशिश कर रहा है, कुछ दिन बाद छोड़ देगा। शुरुआत में अभय भी डगमगाया। उसे लगा, क्या सचमुच मैं बदल सकता हूं? तभी उसे याद आया, बूंद कभी रुकती नहीं, चाहे लोग देखें या ना देखें। उसका काम बस गिरना है। अभय ने ठान लिया, मैं भी नहीं रुकूंगा। परिणाम दिखने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ महीनों बाद सबको बदलाव दिखने लगा। जो अभय पढ़ाई में पीछे था, वही अब कक्षा में सवालों के सही जवाब देने लगा। गांव का वही लड़का जो सबसे कमजोर समझा जाता था, अब सुबह सबसे पहले खेतों में दौड़ते हुए दिखता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति झलकने लगी। गांव वाले चकित थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि यही लड़का इतना बदल सकता है। बड़ा संघर्ष। जीवन की परीक्षा। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई, जिला स्तर की परीक्षा और दौड़ प्रतियोगिता। अभय ने इसमें भाग लिया। लोग फिर हंसे, ये लड़का हार जाएगा, लेकिन कोशिश कर ले। परीक्षा कठिन थी। कई सवाल ऐसे थे जिन्हें देखकर बाकी लड़के हिल गए, लेकिन अभय ने धैर्य से हर प्रश्न को हल किया। उसे याद था, पत्थर भी बूंद से हार गया था, तो ये प्रश्न क्या चीज है? दौड़ के दिन सूरज तेज था, पसीना बह रहा था। आधे रास्ते में कई लड़के हार मानकर बैठ गए। अभय का शरीर भी थक चुका था, लेकिन भीतर से आवाज आई, रुकना मत, निरंतरता ही जीत है। उसने हिम्मत जुटाई और दौड़ पूरी की। विजय का क्षण, जब परिणाम घोषित हुए तो चमत्कार हुआ।
अभय परीक्षा में भी सफल हुआ और दौड़ में भी विजेता बना। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वही लोग जो कभी उसे ताना मारते थे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। पर अभय ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरी जीत नहीं है, ये जीत उस बूंद की है जिसने मुझे धैर्य और निरंतरता की ताकत सिखाई। जीवन का संदेश अभय आगे चलकर गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग अपने बच्चों को उसके उदाहरण से प्रेरित करने लगे। स्वामी अत्रेया ने अंत में कहा, याद रखो, ताकत बड़ी होने में नहीं है, ताकत निरंतरता में है। छोटी सी बूंद जब कभी नहीं रुकती तो पत्थर भी हार मान लेता है। इंसान भी अगर रुकना न सीखे तो असंभव भी संभव हो जाता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यही सिखाती है, अगर तुम्हारे पास धैर्य है तो समय तुम्हारे पक्ष में है। अगर तुम्हारे पास निरंतरता है तो असफलता भी हार जाएगी। और अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी पत्थर से टकराता है, मुश्किलें, असफलताएं, आलोचना, लेकिन जो इंसान बूंद की तरह निरंतर बना रहता है वही जीतता है। अंतिम पंक्ति, जीवन की असली ताकत एक बड़ी छलांग में नहीं बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे प्रयासों में छिपी होती है। याद रखो, एक बूंद की ताकत ही इतिहास बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल स्टार ट्रूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।